अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशंस कम टाइम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करके आप लोग अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की वेटेज की, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की वेटेज आपके मेरिट कैलकुलेशन में 25% आती है। तो मतलब अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएं तो आप लोगों का मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के पैटर्न की, तो ये आपको 5 कंपोनेंट्स या इसके अंदर 5 पोर्शन आप कह सकते हैं कि इसमें होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, 20 एमसीक्यूज जो होंगे आपके होंगे वर्बल रीजनिंग के, 20 होंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, 20 आपके सब्जेक्ट जो 20 40 60 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, मेनली जो आपका है जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट्स का है, और जो सा 40% है आपका वो आपका इंग्लिश है या बेसिक मैथ है, यानी आपकी बेसिक नॉलेज के बारे में है। बाकी जो 60% नॉलेज है वो आपका इंटर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं अगर आप लोग इसकी कैटेगरीज की बात करें तो 7 से 8 कैटेगरीज पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की हैं, लेकिन उसके अंदर जो कॉमन चीज़ है ना वो ये आपका 40% है। वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग हर कैटेगरी में आपसे पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान है कि हम लोगों का जो वर्बल है क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसको हम लोग किस तरीके से करें, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना वर्बल रीजनिंग की, वर्बल रीजनिंग आपकी आ जाती है एक तरह से इंग्लिश, जो आपने इंटर लेवल पे इंग्लिश पढ़ी है। अब इंग्लिश आपने एफएससी लेवल में आपने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंग्लिश है इसको बहुत अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी आपने वैसे इंटर पे में उसके क्वेश्चंस वगैरह याद किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट जब आप क्वेश्चंस याद करते हैं आपको सारा आइडिया होता है कि चैप्टर में क्या बात हो रही है और कहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, आपको इतना आइडिया तो है कि आप लोग ये फर्स्ट एमसीक्यू जिस तरह का पूछा हुआ है इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। ठीक है, जब आपकी बुक रीडिंग हुई होगी एक दफ़ा आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेयर वाज द पैकेज लाइन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जब इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होना है, आपने जब एक चैप्टर रीड कर लेना है, आपने मतलब ये नहीं उसको पूरा पूरा रीड करें, आप उसका आइडिया ले लें, मेन चीज़ें पढ़ लें उसके अंदर के क्या डिस्कस किया हुआ, ताकि आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज एटलीस्ट सॉल्व कर सकें। इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चंस में याद किए हुए हैं तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इंटर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत इतना मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने जब सिनोनिम्स करने हैं, जो इनकी समरी में सिनोनिम्स गिवन है, उन सिनोनिम्स को जब आपने सॉल्व करना है तो आप लोगों ने उन सिनोनिम्स के साथ साथ उनके एंटोनिम्स भी करने हैं। ठीक है, जो जो आप सिनोनिम पढ़ रहे हैं उनके एंटोनिम्स भी पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जो सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह है, उसके अलावा आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लें आप लोग, जो आपने इंटर में ग्रामर का पोर्शन किया हुआ बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो एनालॉजीज़ हैं, एनालॉजीज़ को आप हमारे यूट्यूब चैनल से एनालॉजीज़ निकाल के देख सकते हैं। एनालॉजीज़ को पढ़ लें, एनालॉजीज़ होती क्या है उनका आइडिया ले लें, थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपका इंग्लिश का पोर्शन यानी कि आपके 20 मार्क्स कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब हमारे 20 मार्क्स तो आ गए हैं, अब हमने लेने हैं नेक्स्ट 20 मार्क्स जो कि हैं क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर जो आपसे बेसिक मैथ आपने जो मैट्रिक लेवल पे चीज़ें पढ़ी होती हैं आप वो करें। अब मैट्रिक लेवल पे आपसे क्या पूछा जाता है, अगर आप चैप्टर 9 की बात क्लास 9 की बात करें तो उधर से आपसे लॉगरिथम के क्वेश्चन, जो लॉगरिथम के बेसिक लॉस को देख लें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है उसको पढ़ लें। फिर आपसे 10th क्लास में अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें तो उसके अंदर आप लोग को रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स का पता हो, उसके अलावा आपको उसका फॉर्मूला से
आपको एक्स की वैल्यू निकालनी आती हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप लोग को रियल इमेजिनरी रूट्स का पता होना लगाना आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का अलजबरा है, अरिथमेटिक है, मीन मॉड मीडियन है, ये तमाम चीज़ें जो आपकी चैप्टर 9 में है, क्लास 9 के चैप्टर्स में हैं। उसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक्स आनी चाहिए जो आपने कभी 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने को जो मैट्रिक एफएससी लेवल पे जो बेसिक चीज़ें हैं ना आपकी, जो बहुत छोटी छोटी फैक्टराइजेशन आपसे पूछी गई है, पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक में से आपसे, इवन पार्शियल फ्रैक्शन तो मैट्रिक में भी है, उसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है। किसी फ्रैक्शन को प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर, इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए आपने क्या करना है, किस फ्रैक्शन को उसका क्या स्टेप होते हैं, आपने उस तरीके से आपने वो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं बेसिक मैथ्स के अंदर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उनका कॉन्सेप्ट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके एज के क्वेश्चंस हैं कि अगर फादर की एज जितनी है तो 2 to 3 ईयर्स के बाद फादर की एज क्या होगी और उसके बेटे की एज क्या होगी। फिर जो सिनेरियो बेस्ड रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि अगर जो आपका होता है कि अगर इतने दिनों में इतने लोग काम कर रहे हैं तो अगर लोगों को बढ़ा दिया जाए तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है, एक्सट्रीम और मीन रेशो वाले, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने गो थ्रू कर लेना है। ये देखें, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रेशो वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में रेशो और एज वाला क्वेश्चन लाजमी आता है और 2 से 3 लाजमी आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपने मैथ्स पढ़ी है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। आप 20 मार्क्स आपके यहाँ पे भी सिक्योर हो गए। अब आपके 20 मार्क्स यहाँ पे भी सिक्योर हो गए। अब रह गए आपके सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट आपकी जो भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, आप जस्ट उनको गो थ्रू करें, उनको रीड आउट करें। पास्ट पेपर के अंदर जो आपके बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ना आपको बोर्ड में, अब आप यहाँ पे क्या टेस्ट सैंपल का ही आइडिया ले लेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के आइडिया हो रहा होगा कि कितने बेसिक्स क्वेश्चन है। इतने इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते हैं, ना कि एंट्री टेस्ट, यूईटी जैसे एंट्री टेस्ट में, वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो इस तरह कोई कॉन्सेप्चुअल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे टू द पॉइंट जो आपके इंटर में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनसे डायरेक्टली बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो ये देखें, अब केमिस्ट्री के अंदर आप ये देखें, ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 जो है उसके अंदर फर्स्ट या सेकंड पेज पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो इस तरीके से आप जो उसके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपने वो एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह निकालना होता है, या आप लोगों ने अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम्स गिवन होते हैं या मोलिकुलर मास निकालना होता है, मोल्स निकालने होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लें आप लोगों ने। इसके अलावा ये देखें, ये कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एक इन्फॉर्मेशन है कि हीमोग्लोबिन मैक्रोमोलिकुलर, तो इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपकी जो है, आइसोटॉप्स डिफ़र करते हैं किस चीज़ में, ये चीज़ें देखें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आपको ये, आप लोगों को ना, आप लोग ना भी पढ़े तो आपको आता होता है, लेकिन तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना है। आप लोगों ने टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेना है, एक दफ़ा बुक रीडिंग अच्छे से दे देनी है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्रोग्राम, फिजिकल पार्ट, प्रोसीजर और स्यूडो कोड। तो ज़ाहिर सी बात है, हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं कंप्यूटर के। तो इसमें देखें कोई ऐसी मुश्किल बात थी क्योंकि तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर भी आपने जो मैट्रिक में पढ़ा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ले लें, उसके अलावा उसकी अच्छे से बुक रीडिंग कर लें, ठीक है। अब अगर फिजिक्स के अंदर देखें तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ें फिजिक्स का, उसके अंदर आप लोग जो भी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, लाइक आप करंट पढ़ रहे हैं, तो आप करंट पढ़ते वक्त उसका फॉर्मूला भी देखें, उसका एसआई यूनिट भी देखें, उसका जो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/T,
Q/T, चार्जेस बाय T, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो इसके साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट है वो है एम्पेयर्स। तो अगर वो एम्पेयर्स को ऐसे यूनिट्स में पूछे तो आप उसको किस तरीके से बता सकते हैं, वो यही बताएंगे ना कि जब आपको फॉर्मूला याद होगा आप उसका ऐसे यूनिट भी बता सकेंगे, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से आप उसकी डायमेंशन भी बताएंगे। अब आप कूलम की जो डायमेंशन होगी वो आप बताएंगे और जो टाइम की जो डायमेंशन होगी वो बताएंगे। इस तरीके से आपको डायमेंशंस भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप बेस्ट यही है कि आप जो भी क्वांटिटी पढ़ें उसका साथ में फॉर्मूला भी पढ़ें, उसकी ऐसे यूनिट को भी पढ़ें और उसके जो डायमेंशंस है ना उनको भी पढ़ें, क्योंकि उन्होंने आपसे इस तरह की बेसिक चीज़ें पूछनी है। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाला जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, ये उसके अंदर अनसर्टेनिटी का आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपसे इस तरह से जो टू द पॉइंट और बेसिक MCQs है ना वो पूछे जाएंगे। इस लाइक अगर आप लोगों से अगर देखें तो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में से आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से तो फिर क्या होगा, और अगर वोल्टेज लीड कर रहा है आई को तो फिर क्या होगा, क्या केस बनेगा। उसके अलावा अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पैरेलल और सीरीज के कम्बिनेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है और सीरीज में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो अगर आप लोगों की बुक रीडिंग हुई होगी ना तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब आप लोगों ने को अच्छे से अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो आप लोगों ने ना सबसे पहले ना यूट्यूब पे जाना है, पास एजुकेशन सिस्टम सर्च करना है। आपको टॉप पे ही प्लेलिस्ट में चले जाए चाहे वीडियोस में चले जाए, आपको टॉप पे ही ये वीडियोस नज़र आएंगी। आपने फिजिक्स, मैथ्स, बेसिक मैथ्स की, इंग्लिश और बेसिक मैथ में आपकी क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग होगी। मैथ्स के अंदर आपके एडवांस मैथ और फिजिक्स के अंदर आपकी फिजिक्स के जो टॉपिक्स होंगे, जो फिजिक्स के MCQs होंगे वो सॉल्व कराए जाएंगे। आपने इन चारों एंड गेम्स को देख लेना है। एंड गेम्स को देखने के बाद आपने एनालिसिस करना है कि किस तरीके के MCQs पूछे गए, आपने उस तरीके से अपनी सारी बुक्स को अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकेंड और थर्ड राउंड की अच्छे से प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। 2025 एडमिशन्स के लिए हमारा लास्ट बैच है, जिसके अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनके टेस्ट जुलाई में होने जा रहे हैं उनकी तमाम टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच की डिटेल्स इस नंबर से 0304066600 से ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें तो हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के 2024 के अंदर जो टॉपर्स थे उनके 90 मार्क्स थे, 90 के मार्क्स पे 2 स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 80+ में गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आपके टेस्ट के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।